तो हाल ही में गॉडजिला एक्स कॉन्ग का ट्रेलर यूट्यूब पे रिलीज हुआ है और ट्रेलर देख के लग ही रहा है कि क्या ही भयंकर लड़ाई होगी। खैर उसके बारे में तो हम कभी और बात करेंगे, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि बोथ कॉन्ग और गॉडजिला कौन है, कैसे हुए, उनकी पावर्स क्या है? वैसे बोलूं तो दोनों ही अंगूठा छाप हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ मोस्टोवर्स के गॉडजिला के बारे में बात करेंगे। मैं सोच रहा था कॉन्ग को भी ऐड कर लूं, पर कॉन्ग को ज्यादा ही रिसोर्स खा रहा है। पर भले ही मूवी रिलीज हो जाए, पर मैं कॉन्ग के रिलेटेड वीडियो लाके ही रहूंगा शायद। तो हाय गाइस, दिस इज विशेष और चलो इन्फॉर्मेशन खोदना शुरू करते हैं। तो गॉडजिला एक फ्रिक्शनल मॉन्स्टर है जिसको पहले 1954 में फीचर किया गया था। अगर मैं इसके एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करूं तो गॉडजिला एक प्री हिस्टोरियन रेप्टाइलियन मॉन्स्टर है। और तुम्हें मैं बता दूं कि ये वार्नर ब्रोस का अपना क्रिएशन नहीं है, इन्होंने इनको जापानीज के आइडिया से अडॉप्ट किया था। तो हाल ही में गॉडजिला को अभी फिल्मों में आए 70 ईयर्स हो चुके हैं और तुम्हें जान के हैरानी होगी कि गॉडजिला को एक्टिंग तुम्हारे भाई ने सिखाई थी। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने उसको एक दिन गुस्से में बोल दिया कि तू साला कुंवारा ही मरेगा। उस दिन से बेचारा बुरा मान गया और मेरे से बात भी नहीं करता। तो जोक्स अपार्ट, हालांकि अभी गॉडजिला को फिल्मों में अपीयर होते 70 इयर्स हो चुके हैं। इसके ओरिजिनल स्टोरी के मुताबिक गॉडजिला एक नॉर्मल प्री हिस्टोरिक सा रेप्टाइल था, पर 1945 में हुए न्यूक्लियर बॉम्बिंग के कारण न्यूक्लियर रेडिएशन के चलते वो एक मॉन्स्टर में बदल गया। खैर ये तो पहले मूवी में दिखाई गई स्टोरी थी, पर मैं अगर मॉन्स्टरवर्स के रिलेटेड बात करूं तो तुम लोगों ने ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी कि अर्थ हमेशा से रहने लायक था नहीं। तो ये बात है उस जमाने की जब अर्थ में हर तरफ रेडिएशन था, तब हर तरफ मॉन्स्टर ही थे। तो जैसे जब तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही होती है और रिश्तेदार आके बजा के चले जाते हैं, तो वैसे ही अर्थ में एक मीटियोराइट स्ट्राइक हुआ और इसी इवेंट की वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर में चेंज होने लगा। अब एटमॉस्फेयर चेंज हुआ तो न्यूक्लियर रेडिएशन कम होने लगा, तो इसी वजह से कुछ मर गए और जो मॉन्स्टर बचे वो पानी के अंदर जाकर अर्थ के कोर से रेडिएशन को अडॉप्ट करना सीख लिए और कुछ अर्थ के अंदर ही चले गए। इस बात को याद रखना, कॉन्ग का चैप्टर यहीं से शुरू होगा। अब ये तो हुई उसकी एग्जिस्टेंस की बात। अगर हम इसके फिजिकल बॉडी एनाटॉमी की बात करें तो गॉडजिला की हाइट 390 फीट है। इसकी स्किन इनपेनिट्रेबल है और मुझे पता चला है कि इसके दो दिमाग हैं, एक उसके सिर में और एक उसके पूंछ के ऊपर। अब गॉडजिला की बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे उसके 2 से 3 किलोमीटर वाले लंबा पूंछ, वो अपने आप को हील कर सकता है, रीजेनरेट कर सकता है अपने न्यूक्लियर रेडिएशन की मदद से। उसका ये रेडिएशन वाला अवतार, हालांकि ये उसका परमानेंट अवतार नहीं है, मतलब ये परमानेंट ऐसे नहीं रह सकता, कुछ टाइम के लिए है, पर ये बहुत डेंजर है। उसकी स्किन इनपेनिट्रेबल है, पर जो मेन पावर है वो है एटॉमिक ब्रेथ। ये जो प्लाज्मा या बीम कुछ भी बोलो, ये जो इसके मुंह से निकल रहा है इसको कहते हैं एटॉमिक ब्रेथ, जिससे लगभग 84 टेराजूल एनर्जी निकलती है, या सिंपल भाषा में बोलूं तो एक न्यूक्लियर ब्लास्ट जितना। अब अगर इसके वीकनेस की बात करूं तो गॉडजिला ग्रीन वेजिटेबल्स या पेड़ पौधे इंसान को मार के नहीं खाता। उसका खाना रेडिएशन है और वो चीज जो रेडिएशन को कम करती है वो उसका वीकनेस है, जिसको ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर कहते हैं। अब ये तो हुई मोस्टोवर्स की गॉडजिला की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ग को कवर करेंगे। Okay, थैंक यू। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।